साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मुझे यह देखकर अति प्रसन्नता होती है कि तुम उतने ज्ञानवान बन चुके हो जितना मैं चाहता हूँ। तुम वास्तविकता को पहचानने लगे हो, सत्य का अनुभव तुम्हें हो चुका है। तुम ये जान चुके हो कि हम जो कुछ भी भोगते हैं वह हमारे पिछले कर्म ही होते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वह अच्छा कर्म हो या बुरा, वह हमें कई गुना होकर मिलता है, वही लौट कर हमारे पास आता है। तो अगर हमें जीवन में दुख मिलते हैं तो हमें उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए उसी भाव से कि यह हमने कभी किसी को दिए हैं जो हमें वापस मिल रहे हैं, और उसमें भी संभाव रखते हुए शांतिपूर्वक अपने ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और उनसे शक्ति मांगनी चाहिए उन दुखों और कष्टों को सहने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जान चुका हूँ, तुम अब ये सच्चाई जान चुके हो कि कोई भी रिश्ता हमसे ऐसे ही नहीं जुड़ता। जो भी हमारे जीवन में हमें सगे संबंधियों के रूप में मिलते हैं या हमारे पुत्र माता पिता बनकर हमारे जीवन में आते हैं, वे हमारे ऋणानुबंध से संबंधी ही होते हैं, जिनसे हमारा कुछ न कुछ लेना देना होता है, जो हम इस जन्म में कर्म करके चुकाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम किसी से भी मोह ना पालना, क्योंकि अगर हम किसी से भी कोई आशा रखते हैं तो उसके बदले में हमें सिर्फ दुख ही मिलता है। ईश्वर ही एक ऐसा सच्चा रिश्ता होते हैं जिनसे हम निस्वार्थ भाव से प्रेम करें और उनका भजन करें, तो वह हमें जो आत्मिक शांति और सुकून देते हैं, जो हमें वह सच्चाई की मार्ग दिखाते हैं, जो हमें वह व्यक्ति प्रदान करते हैं, वही हमारे जीवन का सर्वस्व होता है। वही हमारे जीवन में हमें परमानंद की प्राप्ति कराता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में काफ़ी अनुभव पा चुके हो। जब तुमने बचपन के बाद युवावस्था में कदम रखा तो जो तुम्हें दुखों और संघर्षों का सामना किया है, अब तो तुम इन बातों से अवगत हो कि वैसे तुम्हें किस कारण मिले। और तुमने जब मुझे उन विपरीत परिस्थितियों में, जब तुम अपनी वास्तविकता से परे जा रहे थे, किसी और दुनिया में खो रहे थे, तुम ऐसे अंधेरों में भटक रहे थे जहाँ तुम गुमराह हो चुके थे, मैंने तुम्हें संभाला, सत्य का ज्ञान कराया, भक्ति मार्ग पर चलाया और सत्कर्म कराए और तुम्हें जीवन का सच्चा ज्ञान प्रदान किया। अब तुम ज्ञानवान बन चुके हो। अब तुम्हें कोई भी दुख, कोई भी परिस्थिति भटका नहीं सकती, निराश नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने अधिकांश रिश्तों से दुख ही दुख पाया, जो कि तुम जान चुके हो कि किसी न किसी पिछले कर्म के कारण ही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह भी जान चुके हो कि सिर्फ सुख की अनुभूति और परम आनंद तुम्हें ईश्वर के सानिध्य, उनके लीलाओं का गुणगान और उनकी भक्ति करने से ही प्राप्त होता है। जब तुम यह जान चुके हो तो तुम इस बाहरी जगत के चकाचौंध और दिखावे से कभी प्रभावित नहीं होगे। न ही तुम ऐसी वस्तुओं को मांगोगे जो भोग विलास से भरपूर हों और जिसका परिणाम भी बाद में दुखी होता है। जब तुम वास्तविक ज्ञानी हो जाते हो तो तुम सिर्फ ईश्वर का सानिध्य मांगते हो और कहते हो कि हे बाबा, मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हैं, आप जिस भी स्थिति में मुझे पहुंचाओ, सिर्फ अपना सामीप्य प्रदान करना, आपका साथ सदैव मैं अनुभव करूं और आपका साथ मेरे जीवन का सर्वस्व बने। आपको पाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य हो, ऐसी भक्ति मुझे देना मेरे साईं। जब तुम ऐसा मांगते हो तो बाबा के शरणागत हो जाते हो, तो बाबा तुम्हें कुशलतापूर्वक इस भवसागर से पार करा देते हैं। सत्य के मार्ग पर चलाते हुए, सत्कर्म कराते हुए तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होगे, क्योंकि तुम सच्चे अर्थों में ज्ञानवान बन चुके हो। तुम्हें जिन्होंने भी दुख दिया है, तुमने उनको भी हृदय से क्षमा कर दिया, और तुम यह जानते हो कि संसार तुम्हें, अगर तुम उनके मापदंडों पर खड़े नहीं उतरते तो तुम्हें दुख के अलावा कुछ भी नहीं देते, और जो तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म के कारण तुमसे जुड़े होते हैं, वे अपना
जो तुमने उनको दिया है वह कर्म तुम्हें वापस देकर तुम्हारे जीवन में अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम सबकी असलियत को जान चुके होते हो तो तुम सब तरफ से अपने मन को मोड़कर ईश्वर चिंतन में ही उसको व्यस्त रखते हो। तुम बाहरी भौतिक जगत से, इनके दिखावों से किसी से भी प्रभावित नहीं होते। तुम सत्य के मार्ग पर चलते हुए परमानंद और शांति अपने जीवन में स्थिर कर पाते हो और ईश्वर का साथ हमेशा के लिए पा लेते हो। मेरे बच्चे, जो अभाव तुम झेल रहे हो उनका भी शीघ्र अंत होगा। तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरपूर होगा और तुम उस ऐश्वर्य को, उस समृद्धि को दूसरों के हितों के लिए भी उपयोग करोगे। तुम मेरे द्वारा दिए हुए धन से दूसरों का भी कल्याण करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें इस काबिल बना दिया है कि तुम हर चीज़ का उपयोग कर सको, उसे संभाल सको और उसे सबकी भलाई के निमित्त खर्च कर सको। इसलिए मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो, तुम अवश्य अपनी मंजिल पालोगे। मेरे साथ चलते रहो। तुमने जो धैर्य और सब्री धारण की है उसका परिणाम तुम्हें बेहद ही सुखद मिलेगा। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी जीत शानदार होगी, अद्भुत होगी, अकल्पनीय होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।